था। जीके थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बाकी इंग्लिश एंड रीजनिंग ठीक। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप? इंग्लिश पे सारे किए थे, एक दो बस छूटे होंगे, बाकी रीजनिंग में भी किए थे सारे। जीके में रह गए कुछ। जीके का काफ़ी टाइट मतलब वैसा। हाँ, मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलरली नहीं आया, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट था जीके का। अभी सिस्टम को लेके कैसा रहा पूरा? सिस्टम सब ठीक चल रहा था, बस बीच में 2 बार लाइट गई थी, बट सिस्टम ऑन थे, बाकी सब ठीक। रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में डाइस से रिलेटेड आए थे क्वेश्चंस एंड पैटर्न से रिलेटेड, जो सीरीज़ के रूल्स होते हैं उनसे। हाँ, बस ऐसी जो नॉर्मल। और इंग्लिश में कैसा रहा? इंग्लिश ठीक था, कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस भी ठीक थे सारे। मोस्टली क्वेश्चंस सेंटेंस को रीअरेंज करने के आए थे। अभी जैसे लोग जो आने वाले समय पर एग्ज़ाम देंगे जैसे सीजीएल वगैरह का, तो इस पर क्या सलाह रहेगी आप? सीजीएल का तो मैंने अटैम्प्ट नहीं करा। जो सिस्टम को लेके काफ़ी दिक्कत चल रही ना इस समय, तो अभी सिस्टम काम कर रहा था यहाँ का? यहाँ पे सारा सिस्टम वर्क कर रहा था अच्छे से। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट विशेष आप। थैंक यू। कैसा रहा मैम एग्जाम आपका? कितने क्वेश्चन किया? 160 क्वेश्चन। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? क्या? कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? सी अच्छा लगा था, इंग्लिश अच्छी आई थी। और जीएस का कैसा रहा? जीएस में 10 क्वेश्चन करे थे, थोड़े अलग अलग आए थे, कुछ हो पाए। बाकी आपका इंग्लिश का? इंग्लिश अच्छी थी, ज़्यादा PQRS इजी आए थे। मतलब तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? लेवल सही था। मतलब रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन भी थे, 2-3 मैथ के क्वेश्चन भी आए थे। सिस्टम को लेके काफ़ी लोग को दिक्कत हो रही थी, जैसे माउस हैंग करना, ऐसी दिक्कतें आई आपको भी? नहीं, यहाँ नहीं आई, यहाँ तो सही था। यहाँ पे एंट्री भी सही हुई थी, सिस्टम भी सही था। एंट्री भी सही हुई, सिस्टम भी सही था। हाँ, यहाँ अभी से जो आने वाले समय पे जैसे कि जो अपकमिंग एग्जाम होगा, उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या? जैसे सीजीएल का आने वाला सेम कंपनी करा रही ना पेपर, तो उसको लेके क्या है? जैसे TCS को लेकर उस पर काफ़ी वो चल रहा है ना अभी, तो उस पर क्या विचार है आपका? कि बस सुधार अच्छे होने चाहिए, मतलब पहले से बेटर होना चाहिए। ओवरऑल पेपर आपने दिया तो क्या उम्मीद है? दिया तो देखते, रिजल्ट बताएगा कैसा होएगा। वैसे तो अपनी तरफ से दिया है सही। बेस्ट विशेष आप। थैंक यू। मैम कैसा रहा पेपर आपका ओवरऑल? मेरा काफ़ी अच्छा रहा, बाकी बस मुझे थोड़ी टाइम की लिमिटेशन मतलब कम लगी मेरे अकॉर्डिंग। कितने क्वेश्चन किए आपने टोटल? मैंने 150 अप्रोक्स करे हैं, बाकी रिजल्ट देखते हैं क्या रहेगा। कौन सा सेक्शन आपको हार्ड लगा? कोई भी सेक्शन हार्ड हाँ, सेम कुछ भी हार्ड नहीं था, बट इस बार ऐसा था कि रीजनिंग में ना कुछ मैथ्स इंक्लूड थी, ये थोड़ा सा बस वो था। बाकी तो नॉर्मल बहुत ईजी था, पैटर्न मॉडरेट कह सकता है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आए थोड़ा बताइए? रीजनिंग में जैसे रेशियो आ रखा था, क्या कहते हैं टाइम वाला आ रखा था, वो मतलब मैथ्स के अलग से टॉपिक थे, वो इसमें आ रखे थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 3-4 थे। मॉर्निंग की शिफ्ट में थोड़ा दिक्कत ये आई थी कि क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच कर रहे थे, जो ऑप्शन थे। अभी भी हो रहा था क्या? नहीं, मिसमैच तो नहीं, पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 जो ऑप्शन थे ना, मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थे ही नहीं ऑप्शन, मतलब ऑप्शन अलग आ रखे थे, क्वेश्चन कुछ था, ऑप्शन अलग थे, ऐसा था। गलत से आ रहे ना? हाँ, 1-2 क्वेश्चन में थे, ज़्यादा में नहीं। जैसे कि अभी हम बात करें तो ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मॉडरेट पेपर था, इतना हाई लेवल का नहीं था, अच्छा था। मतलब जिसने बहुत अच्छे से 1 साल पढ़ा है ना, वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ऐसा था। अच्छा, अभी जो TCS कंपनी और वर्तमान में जो कंपनी पेपर करा रही है, इसको लेके काफ़ी चैलेंजेज है। 31 को जुलाई को प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ी बहुत मिनिमाइज़ होनी चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो पेन वगैरह था ना प्रॉपरली नहीं चल रहा था, उसके लिए हमें जाना पड़ा। दूसरी चीज़ कीबोर्ड भी मतलब ठीक नहीं चल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। हम दबा रहे कुछ है, वो 2 बार क्लिक हो रहा है, ऐसे करके था। बहुत सारी 2-3 प्रॉब्लम्स थी, इतना ज़्यादा नहीं थे। आप जो लोग आने वाले समय पे एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या सलाह रहेगी आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सुधार होना चाहिए पहले मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन था चीज़ों में, अब थोड़ी टफनेस सी हो गई है। आप पेपर देने के लिए कहाँ से आए आप? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। हाँ जी। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? ये तो ध्यान नहीं है, पर अच्छा था पेपर। GS टफ आई थी।
जैसे लॉजिकल थी, लॉजिक नहीं था उसका कुछ भी। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग अच्छी आई थी, इंग्लिश भी मॉडरेट थी, यस। जीएस टफ थी। मैम कैसा रहा पेपर आपका ओवरऑल? ठीक गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैंने करे 183 अटैम्प्ट करे। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा बेटर लगा? मेरे को इंग्लिश का सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ जी, और रीजनिंग में काफ़ी फॉल्ट। इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? इंग्लिश का काफ़ी इजी पेपर आया था, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक थे एंड क्वेश्चंस लेवल मॉडरेट था। एंड रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत दे रखे थे कि जो आंसर आ रहा है लेकिन ऑप्शंस में वो क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ के रिपीटेड दे रखे थे। मतलब रीजनिंग में जो ऑप्शंस थे ना वो सही नहीं दे रखे थे। रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक आ रहे थे? रीजनिंग में वही आ रहा था, मिसिंग नंबर आ रहा था एंड वो आ रहा था मिसिंग नंबर क्यूब्स उसके आ रहे थे, और कोडिंग डिकोडिंग। और एक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई किसी ने जॉब ली है, उसकी ये सब है, तो तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। टोटल जैसे कि मान लीजिए कि आपका ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो किस लेवल पे अगर बोले तो राइट? अगर ओवरऑल बोले तो पेपर वॉज मॉडरेट टू हाई, नॉट ईजी वी कैन से, बट मॉडरेट टू हाई। अदरवाइज पेपर ठीक था। तो सिस्टम वगैरह कुछ हैंग कर रहा था, ऐसा कुछ दिक्कत? सिस्टम हैंग नहीं कर रहा था, बट बीच में 2 बार 5-6 सेकंड के लिए लाइट गई थी। बाकी जो पेन और पेपर को लेके काफ़ी लोग बोल रहे हैं, उसमें क्या है? नहीं, पेन और पेपर अच्छे से दिए गए और बाद में सबमिट कर दिए गए। आने वाले समय में जैसे कि लेके काफ़ी चैलेंजेस हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हुआ था 31 जुलाई को, तो इसको लेके जैसे कंपनी को बदलाव के लेके काफ़ी नाराज़गी थी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अभी वी हैव टू गेट नो अबाउट द एडिक्यूटी एज वेल। हम ये नहीं बोल सकते कि एडिक्यूटी गलत करवा रहे, क्योंकि कोई भी कमीशन जब पहली बार आती है तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि गलती तो नॉर्मली सबसे हो जाती है। बट जब अभी तक मैंने एडिक्यूटी के 3 एग्ज़ाम दिए एंड मेरे को कोई चीटिंग एंड एवरीथिंग ऐसा कुछ लगा नहीं कहीं हो रही है। एंड बस हाँ, क्वेश्चन के डिफ़ॉल्ट थे, मैं ये कह सकती हूँ। क्वेश्चन को जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा, कैसे आ रहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा? नहीं, बिल्कुल अलग। टीसीएस का पैटर्न वॉज टोटली डिफरेंट एंड एडिक्यूटी का पैटर्न बहुत अलग है, क्योंकि टीसीएस पूछता था क्रिटिकल, वो टीसीएस ना क्रिटिकल थिंकिंग पे इतना ध्यान नहीं देता था, बट एडिक्यूटी ना क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि जो लोग अभी अपकमिंग एग्जाम देंगे उनको क्या सलाह रहेगी? मैं यही बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो अबाउट द एडिक्यूटी पैटर्न एंड अपनी तरफ से जो नहीं भी आ सकता उसका भी प्रिपेयर कर लो। एंड बट टीसीएस का पैटर्न और एडिक्यूटी का डिफरेंट है, 50-50 बोल सकते हैं, बट एडिक्यूटी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस है। पेपर देने के लिए कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। ओवरऑल जैसे आपका पेपर अच्छा रहा जैसे आपने बताया, तो अभी क्या मतलब कैसा है जाएगा पेपर आगे? यू आर आस्किंग अबाउट माई रिजल्ट। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था स्टेनो का, इवन मेरे को स्किल भी नहीं आते, बट स्टिल आई एम अटेम्प्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि माई इंग्लिश इज़ गुड, तो आई थिंक आई कुड स्कोर वेल इन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जीके तो काफ़ी अलग आई थी, बट स्टिल आई हैव अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 एंड उनमें से 20 to 25 भी करेक्ट हो गए, तो आई विल बी मार्क्ड इन द शॉर्ट